दोस्तों, आज की इस लीगल वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे सेकंड मैरिज के लिए आया कि शौहर को अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेना उसके लिए लाजमी है, कंपलसरी है या नहीं है। इस लीगल वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर हमारे माशरे में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि शौहर ये सोचता है जब तक वो अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन नहीं ले लेता तब तक वो सेकंड मैरिज जो है वो नहीं कर सकता। इस तरह जो बहुत ज़्यादा शौहरों की बीवियां भी हैं वो भी ये सोचती हैं जब तक वो अपने शौहर को दूसरी शादी का इजाजतनामा नहीं दे देती तब तक उसका जो शौहर है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। हालांकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जब तक शौहर की फर्स्ट वाइफ जो है वो परमिशन नहीं देती तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कानून में जो असल फॉर्म है जहां से आपको परमिशन सर्टिफिकेट मिलना है, जहां से आपको इजाजतनामा मिलना है दूसरी शादी का है, वो है मुसालहती कौंसिल का चेयरमैन, वो है यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो आपको सेकंड मैरिज का जो है वो परमिशन सर्टिफिकेट वो इशू करता है। असल फॉर्म ये है, फर्स्ट वाइफ की परमिशन की जरूरत नहीं होती। आपने जब सेकंड मैरिज करनी है तो उसके लिए आपके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड्स होनी चाहिए, कुछ ठोस वजूहात होनी चाहिए। उन वजूहात को लिख कर आप जो है वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन देने के बाद अगर उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को लगेगा कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, आपको सेकंड मैरिज का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, तो फिर वो जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये जो सॉलिड रीजंस होती हैं वो भी मैं आपको ज़िम्न बताता चला जाऊं कौन सी वजूहात होती है जिन वजूहात की बिना पर मर्द शौहर अपनी फर्स्ट वाइफ से इजाज़त लिए बगैर सेकंड मैरिज कर सकता है। मसलन अगर शौहर की जो वाइफ है बीवी खुदा न खास्ता बांझ हो तो ये भी सॉलिड रीज़न है, ये भी बड़ी ठोस वजह है दूसरी शादी की। इस तरह अगर फर्स्ट वाइफ की जो बीवी है नहायत ही बदतमीज़ हो, नाफरमान हो, बिला वजह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती हो, जिसने घर का माहौल ख़राब कर रखा हो, अगर ये साबित हो जाता है तो फिर भी ये भी बड़ी सॉलिड रीज़न है सेकंड मैरिज की। इस तरह खुदा न खास्ता अगर उसकी जो वाइफ है फर्स्ट वाइफ मेडिकली तौर पर अनफिट हो और मैट्रिमोनियल अफेयर सर अंजाम ना दे सकती हो तो ये भी एक सॉलिड रीज़न है। इस तरह अगर वो जो शौहर है उसके यहाँ उसकी फैमिली के यहाँ कसरत औलाद का कॉन्सेप्ट हो, ट्रेडिशन हो, तो ये भी एक रीज़न है कि वो कह सकता है भाई हमारे पास दौलत बड़ी है, मैं ही चाहता हूँ, हालांकि मेरी फैमिली में दो शादियाँ हुई हैं, उनके यहाँ बड़ी बड़ी औलादें हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरे यहाँ भी कसरत औलाद हो, फर्स्ट वाइफ इतने बच्चे जो है वो पैदा नहीं कर सकती तो मुझे दूसरी शादी का इजाजतनामा चाहिए। इस तरह जब बिला वजह रूठ कर उसकी वाइफ मेके में जा बैठी हो और उसके शौहर के मनाने के बावजूद वो अपने शौहर के घर में आकर ना आबाद होती हो तो ये भी एक सॉलिड रीज़न है। इस तरह अगर शौहर ने कोर्ट से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दावा जो है, आदा हकूक ज़न अशोई का दावा, घर बसाने का दावा जो है वो कोर्ट से डिग्री करवा लिया, उसके बावजूद उसकी जो फर्स्ट वाइफ हो वो अपने हस्बैंड के घर में आकर ना आबाद होती हो तो ये भी एक सॉलिड रीज़न है। इस तरह अगर वट्टा सट्टा की शादी हो और जो शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा हो लेकिन वो इस वजह तलाक दे ना पा रहा होगा अगर मैंने इसे तलाक दे दी तो दूसरी साइड पे मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो मेरी बहन को तलाक दे देगा, तो एक ये भी इस वजह से भी वो वहाँ पर जाके यूनियन काउंसिल में ये एक सॉलिड रीज़न बयान कर सकता है कि मैं सेकंड मैरिज करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे वो इजाज़त नहीं देती है, मुझे आप इजाज़त दें। अगर मैंने खुदा न खास्ता से तलाक दे दी तो दूसरी साइड पे जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो भी मेरी बहन को तलाक दे दे। यानी सॉलिड रीजंस, ठोस वजूहात होनी चाहिए। कोई भी रीजनेबल आदमी जब उस शौहर की इन डिमांड्स को, इन वजूहात को पढ़े और गौर करे तो लगे वाकई यार इस शख्स को दूसरी शादी का इजाज़तनामा मिलना चाहिए, तो फिर अगर ये सॉलिड रीजंस प्रूव हो जाती हैं तो जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, जो मसालहती काउंसिल का चेयरमैन है, वो सेकंड मैरिज का जो परमिशन लेटर है वो जारी कर देता है। लेकिन परमिशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले वो जो मसालहती काउंसिल का चेयरमैन होता है वो शौहर को, उनके नुमाइंदों को और उसकी बीवी को और उसके घर वालों को बुलाता है, बुलाकर दोनों को सुनता है। दोनों को सुनने के बाद अगर उसे लगे इस मर्द की डिमांड जेन्युइन है तो फिर वो उसे परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो दे देता है, उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर लेता है। लेकिन अगर वो जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन से लगे इसे सेकंड मैरिज का परमिशन जो सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए तो वो उस शौहर की दरख्वास्त को, एप्लीकेशन को खारिज करने का भी इख्तियार रखता है। इसके बाद अगर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन उस शौहर की दरख्वास्त को, एप्लीकेशन को खारिज कर देता है
तो खारिज करने के 30 दिन के अंदर अंदर वो जो शोहर है उसके पास ये रेमेडी है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाए, वहाँ पर जाके उसे एप्लीकेशन दोबारा दे नजरसानी की, और वहाँ पर जाके प्रूव करे, फिर वहाँ पर सॉलिड रीजन बताए। और अगर कलेक्टर को लगेगा इस शोहर को सेकंड मैरिज का परमिशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो फिर वो जो कलेक्टर होता है परमिशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। हाँ, अगर उसकी बीवी जब शोहर एप्लीकेशन देता है यूनियन काउंसिल में, टाउन कमेटी में या मसालती काउंसिल में, अगर उसकी फर्स्ट वाइफ वहाँ पर जाकर बयान लिफी दे देती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं कि मेरा शोहर अगर सेकंड मैरिज करना चाहे, तो फिर उसके शोहर को परमिशन सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन जो हतमी इख्तियार है, जो फाइनल फॉरम है, वो यूनियन काउंसिल है, वो इजाज़तनामा जारी करता है। फर्स्ट वाइफ के पास ऐसा कोई भी अख्तियार नहीं है परमिशन देने का। असल फॉरम चेयरमैन काउंसिल है, मुसालियाती काउंसिल है, जहाँ पर आपको परमिशन सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर आप उस सर्टिफिकेट को लेकर निकाह खां के पास जाएंगे, वहाँ पर जाके आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं।